क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी एकादशी भी है जो मनुष्य को प्रेत योनि से भी मुक्त कर सकती है, जो हजारों जन्मों के पापों को एक ही दिन में जला सकती है और जो यह सिद्ध कर देती है कि यदि भगवान विष्णु की कृपा हो जाए तो गिरी हुई जीव चेतना भी दिव्य बन जाती है। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ जया एकादशी की व्रत कथा। वो कथा जिसने अपवित्र को पवित्र बनाया, जिसने अभिशप्त को मुक्त किया और जिसने सिद्ध कर दिया एकादशी केवल व्रत नहीं, जीव को भोग से योग की ओर ले जाने का पर्व है। हे भक्तों, सनातन धर्म में एकादशी केवल तिथि नहीं है, यह वह दिन है जब पाप कमजोर होते हैं और भक्ति बलवान होती है। पुराण कहते हैं एकादशी के दिन किया गया जरा सा पुण्य भी 1000 गुना फल देता है। और उन्हीं एकादशियों में एक अत्यंत विशेष एकादशी है जया एकादशी। जय अर्थात विजय। किस पर विजय? पाप पर, अज्ञान पर और सबसे बड़ी निम्न योनियों पर विजय। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर जो अपने जीवन के प्रत्येक कर्म को धर्म की कसौटी पर कसते थे, एक दिन भगवान श्री कृष्ण से विनम्र भाव से पूछते हैं, हे माधव, माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या महत्व है? किस व्रत से मनुष्य को जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल सकती है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, इस प्रश्न का उत्तर भीष्म पितामह से श्रेष्ठ कोई नहीं दे सकता। भीष्म पितामह कहते हैं, हे राजन, माघ मास की शुक्ल एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। यह व्रत भूत प्रेत बाधा से मुक्ति, पिशाच योनि से उद्धार और विष्णु लोक की प्राप्ति प्रदान करता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से इस एकादशी का व्रत करता है, वह चाहे कितना ही पापी क्यों ना हो, विष्णु कृपा से मुक्त अवश्य हो जाता है। अब मैं तुम्हें वह कथा सुनाता हूँ जो इस व्रत की साक्षात शक्ति को दर्शाती है। बहुत प्राचीन समय की बात है। देवलोक में एक अत्यंत सुंदर गंधर्व था, माल्यवान, और एक मनमोहक अप्सरा थी, पुष्पवती। दोनों ही जोड़ी स्वर्ग की शोभा थी। एक दिन इंद्र सभा में दिव्य संगीत का आयोजन हुआ। माल्यवान गान कर रहा था और पुष्पवती नृत्य, परंतु उसी क्षण दोनों के हृदय में काम भाव जाग उठा। उनके स्वर और नृत्य भक्ति से हटकर आकर्षण में बदल गए। देवराज इंद्र सब देख रहे थे। जैसे ही भक्ति में विकार आया, इंद्र क्रोधित हो उठे। इंद्र बोले, तुमने देवताओं की सेवा को अपने भोग का साधन बनाया। इस अपराध के दंड स्वरूप तुम दोनों पिशाच योनि में जाओगे। और उसी क्षण माल्यवान और पुष्पवती स्वर्ग से पृथ्वी पर गिर पड़े। अब वे सुंदर नहीं थे, अब वे दिव्य नहीं थे, वे बन चुके थे भूखे, डरावने, पीड़ित पिशाच। न दिन का चैन, न रात की शांति, भूख जो कभी मिटती नहीं, पीड़ा जो कभी सोने नहीं देती। वर्षों, दशकों वे अपने अपराध पर पश्चाताप करते रहे। एक दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आई। न उन्हें व्रत का ज्ञान था, न पूजा की विधि का ही पता था। उस दिन उन्हें भोजन नहीं मिला। बिना जाने, बिना समझे उन्होंने निर्जल उपवास कर लिया। रात को ठंड से कांपते हुए उन्होंने भगवान विष्णु का स्मरण किया। हे प्रभु, हमने अज्ञान से पाप किया, यदि आप दयालु हैं तो हमें क्षमा करें। जैसे ही द्वादशी का सूर्योदय हुआ, आकाश से दिव्य विमान उतरा। स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने कहा, हे माल्यवान, हे पुष्पवती, तुमने जया एकादशी का व्रत पूर्ण कर लिया है। तुम्हारा पाप क्षीण हो गया है। अब तुम पुनः अपने दिव्य स्वरूप में लौटोगे। भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं, हे युधिष्ठिर, जो व्रत पिशाच को भी मुक्त कर दे, वह मनुष्य को कितना ऊंचा उठाएगा, इसका अनुमान तुम स्वयं लगाओ। इसीलिए जया एकादशी का व्रत श्रद्धा से करना चाहिए। हे भक्तों, यह कथा केवल कहानी नहीं, यह आश्वासन है कि चाहे जीव कितना ही भटक गया हो, भगवान की करुणा उसे धर्म के पथ पर पुनः प्रतिष्ठित कर देती है।
यदि आपके जीवन में अंधकार है तो जया एकादशी दीपक बन सकती है। भगवान विष्णु आप सब पर अपनी कृपा प्रदान करें। यदि ये कथा आपके हृदय को छू गई हो, वीडियो को शेयर करें, कमेंट में जय विष्णु ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।